अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो एक नई वीडियो में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा आज मैं आपको बात करूँगी सेल्फ़ ग्रूमिंग की। ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बात करूँगी कि हम ख़वातीन क्या करती हैं, घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं कि फिर वो हम जो थक के हम अपने आप को से जो है छोड़ देती हैं। और इस टॉपिक पे मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बात की है, लेकिन मैं भी बात करूँगी एक अलग अंदाज़ से। सबके अपने-अपने स्टाइल है, मेरा अपना अलग स्टाइल है इस टॉपिक पे बात करने का। कहने का मकसद ये है कि अभी मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तक आपकी अच्छी खासी गर्मी रहेगी और ज़ाहिर-सी बात है उसमें हमें घर के भी काम करने होते हैं, उसमें हमें किचन सँभालना है, हमें और दूसरे काम करने होते हैं। तो इस तरह आप ना अपनी मैनेजमेंट करें, आप अपने टाइम टेबल बनाएँ कामों की कि मैं ये काम इस टाइम करूँगी, ये काम इस टाइम करूँगी या इस दिन ये काम करूँगी। जैसे कि आज मैंने फ्रीज़र साफ़ करना था, तो मैंने आज फ्रीज़र साफ़ किया सिर्फ़, ठीक है। तो और फिर उस दिन मैं जैसे हमें जब ये बड़ा काम करना होता है ना, तो खाने का आप या तो पहले से कोई इंतज़ाम रखें या कुछ हल्का-फुल्का बना के रखें, या फिर जो है हम लोग जो है ऑनलाइन भी मँगा ही लेते हैं। तो ऑनलाइन मंगा लें ताकि आप थकें नहीं। आप एक साथ जब बहुत सारे काम करेंगी, आपको थकन आपके चेहरे पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। आप अपने आप को जितना आराम दे सकती हैं आराम दें। अपने चेहरे को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, आप किसी भी एज की हों, 20 की हों, 40 की हों, 50 की हों, किसी भी एज की हों, लेकिन आपने अपने आप को अच्छा रखना है। तो जब हम लोग काम वाम कर लें, 4 बजे फ़ारिग हों, 5 बजे फ़ारिग हों, आप अच्छे सा वॉश करें, आप शावर ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। और जो भी आपके पास कपड़े हैं उनमें से अच्छे-अच्छे कलर के कपड़े आप पहनें, खिले-खिले कलर के कपड़ों को बेस्ट है। और जो भी आपके पास कपड़े हैं उनमें से अच्छे-अच्छे कलर के कपड़े आप पहनें, खिले-खिले कलर के कपड़ों को आपने वेयर करना है। हल्का सा लिपस्टिक लगानी है, हल्का सा अगर आप चाहें तो कोई क्रीम या फेस पाउडर वगैरह लगा लें, और हल्का सा आपने जो है परफ्यूम छिड़कना है अपने ऊपर, ठीक है। आप देखेंगे इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। और अपने साफ़ रखना है, चाहे आपके बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों तो ज़ाहिर सी बात है आप उनको कहेंगी कि आप अपने आप को सही रखें, साफ़ रखें। छोटे होंगे तो आप उनको खुद रखेंगी साफ़। तो इस तरह आपकी जो है ना आपका डे बहुत अच्छा गुज़रेगा, आपको खुद खुशी होगी अपने आप को। देखिए, एक किसी मशहूर बात है, किसी ने कही थी कि गम होते हैं, हर एक के साथ गम होते हैं, उसको भुलाने के लिए आप 10 चीज़ें ऐसी सोचें, 100 चीज़ें ऐसी सोचें जिससे आप खुश हो सकते हैं उसी टाइम पे। अपने आप को खुश रखें, क्योंकि देखिए एक स्माइली फेस जो है ना, वो सबको अट्रैक्ट भी करता है। और अगर आप चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे आप गम में हैं, गुस्से में हो रही हैं, तो लोगों को क्या, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, आपके बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। और आप ये बताएं, इस तरह का फेस बना के रखने से होता तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं चेंज होता। उस चेंज होने को टाइम लगता है। हमें होता है कि बस हमारी लाइफ फ़ौरन बदल जाए, और ऐसा होता नहीं है। उसको बदलते बदलते टाइम लगता है। कोई भी फेज़ से आप गुज़र रहे हो, किसी भी मुश्किल फेज़ से, और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि जो सुकून है मैंने दुनिया में नहीं रखा, अगर सुकून है तो वो मेरे ज़िक्र में है। यानी कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें तो हमें सुकून आ जाता है। और आप अपनी परेशानियों के हिसाब से कोई भी ज़िक्र कर सकती हैं। इसमें बहुत आप कलमा पढ़ सकती हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें, आप या हय्यू या क़य्यूम पढ़ें, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है ना रिलैक्स होगा। आपको अपने माइंड को सबसे पहले, हमें असल में अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। और सबसे ज़्यादा ओवरथिंकिंग ज़ाहिर है हम कर रहे होते हैं। मैं खुद ऐसा हो रहा होता है कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, और इसी वजह से, ये ओवरथिंकिंग की वजह से जो हमारे माइंड में चल रही होती है, वही हमारे फेस पे और हमारी बॉडी पे जो है इम्पेक्ट करती है, ठीक है। हम यकीन करें, ओवरथिंकिंग की वजह से काम नहीं कर पाते, हम स्लो हो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है। तो ओवरथिंकिंग छोड़ें, प्रेज़ेंट में रहना सीखें। देखें, पास्ट जो है वो गुज़र गया, जैसा भी गुज़रा है वो गुज़र गया, वो वापस नहीं आएगा। फ्यूचर का सिर्फ़ अल्लाह को पता है।
तो जब अल्लाह को पता है तो अल्लाह पे बिलीव करें कि अल्लाह हमेशा इंशाल्लाह हमें फ्यूचर अच्छा ही देगा। प्रेज़ेंट आपके सामने है, जो अभी वक़्त गुज़र रहा है आप उसको बेहतर बनाएँ, जितना आपके आप कर सकती हैं अपने आप को बेहतर रखने के लिए उतना करें। अच्छा, सिर्फ़ अपने भी ख़्याल, ये भी नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ अपना ही ख़्याल रखना शुरू कर दिया। आपने अपना, क्योंकि आप खातून हैं, आप शादीशुदा हैं, अगर तो आपकी ज़िम्मेदारी है अपने शौहर की, अपने बच्चों की। अगर आप बहन हैं तो आपकी अपनी बहनों भाइयों का, अच्छा अगर छोटी हैं तब भी आप उनके साथ अदब से रहें, और अगर आप बड़ी हैं तो उनसे प्यार और मोहब्बत से रहें, ठीक है? और माँ-बाप का करें ख़याल। तो आप जिस भी रुतबे पे हैं उस पे रहते हुए अपने आप को भी रखना है और अपने आस-पास के लोगों का भी ख़याल करना है। और बहस करना छोड़ दें लोगों से। किसी भी बात पे अगर बहस हो रही हो आप ख़ामोश हो जाएँ, क्योंकि अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि अगर आप हक़ पे होते हुए लड़ाई के डर से चुप हो जाएँ तो अल्लाह इस चीज़ को बहुत पसंद फ़रमाते हैं। तो आप अगर आप समझते हैं कि मैं हक़ पे हूँ, बहन-भाइयों से किसी बात पे बहस हो रही है, आप हट जाएँ, उस जगह ही से हट जाएँ। तो आप बेशक आपको ऐसा लगेगा, वो आपका मज़ाक उड़ाएँगे कि हाँ, डर गई और ये वो, और ये सच नहीं है, झूठी है। लेकिन आप देखेंगे ही कि माहौल बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। आपके अंदर का माहौल और आपके आस-पास का माहौल बहुत चेंज हो जाएगा। अपने आप को साफ़-सुथरा रखें, स्किन को बहुत साफ़ रखें, स्किन केयर का बहुत ख़्याल रखें। जब मैं कोई भी प्रोडक्ट मँगाऊँगी इंशाल्लाह, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी कि आपने अपनी स्किन का किस तरीके से ख़्याल रखना है। और मैं भी अपनी स्किन का बहुत ख़्याल रखती हूँ, और अपने हेयर का ख़्याल रखें, अपनी बॉडी का, अपनी बॉडी शेप का। अगर आपकी बॉडी शेप बिगड़ रही है, आपके वेट यानी कि आप गेन कर रही हैं, तो उस पे काबू पाएँ। देखें, मैं तो ग्रीन टी लेती रहती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ कि मेरी जो है बॉडी एक शेप में रहे, बॉडी शेप से हटे नहीं। क्योंकि हम ख़वातीन की बॉडी मतलब ये कि आप मोटी-मोटी ख़वातीन अच्छी नहीं लगती, ठीक है? सॉरी टू से, लेकिन ये कि अगर फैले में हो जिस्म तो अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को कंट्रोल करें, उसी में रहते हुए जितना आप कर सकती हैं। कर रहे होते हैं, और तो इसको आपने इस पे भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, ठीक है? 4th चीज़ ये है कि आपने बहस नहीं करनी लोगों से, झगड़ा होने की नीयत से, यानी कि आप उस जगह से हट जाना है आपको ना, कोई ऐसी बात नहीं करनी, बहस नहीं करनी। 5th चीज़ मैंने आपको बताई कि लोगों के लिए भी बुरा नहीं सोचना, सब अपने दिमाग से बात कर रहे होते हैं, ठीक है? वो अपने नॉलेज से बात कर रहे होते हैं, उनका नॉलेज ही इतना होता है कि वो इस चीज़ पे इसी तरीके से बात कर सकते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी किसी ना किसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। बस आपने इस तरह रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी-अच्छी रील्स अपलोड करती रहती हूँ, तो आपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है। थैंक यू।